नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर बने सिलगेर कैंप को लेकर पिछले 20 दिनों से सुरक्षा बलों और ग्रामीणों के बीच गतिरोध बना हुआ है। गोलीकांड के बाद आदिवासियों की नाराजगी दूर करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों की समिति गठित की है। खास बात यह है कि इस दल में शामिल सभी नेता बस्तर के आदिवासी हैं। कांग्रेस की यह कमेटी ग्रामीणों से बातचीत कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इससे पहले बीजेपी की 6 सदस्यीय टीम भी ग्रामीणों से मिलने का प्रयास कर चुकी है। अहम बात तो यह है कि मामले में प्रशासनिक टीम के जांच अधिकारी डिप्टी कलेक्टर तक घटनास्थल पर नहीं पहुंच सके हैं। बहरहाल कांग्रेस की जांच समिति को लेकर बयानबाजी जरूर शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस की जांच कमेटी पर कटाक्ष किया कि सिलगेर मामले में निर्णय तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को लेना है, बाकी लोग तो केवल टाइम पास के लिए जा रहे हैं। हालांकि मंत्री रविंद्र चौबे ने दावा किया कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधि बीच का रास्ता जरूर निकालेंगे। ऐसे में सवाल यही है कि किस पक्ष की समिति सिलगेर का सच सामने ला पाएगी। उससे भी बड़ा सवाल ये कि बीते दिन से विरोध की आग धधक रही है, सिलगेर कैसे शांत होगा। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। माननीय दीपक बैज बस्तर के जो लोकसभा सांसद हैं, उसकी अध्यक्षता में कांग्रेस की जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का, विधायकों का एक कमेटी सिलगेर जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जाकर के वहां बीच का रास्ता निकालेंगे और बस्तर को जिस विकास के रास्ते पे हमको ले जाना है वो विकास का काम हम करेंगे। निर्णय गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री को लेना है, बाकी लोग जा रहे हैं, टाइम पास करेंगे, क्या करेंगे। जब उनने दंडाधिकारी जांच की घोषणा कर दी तो पार्टी की समिति बनाने का क्या औचित्य था। और पार्टी की समिति बनी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम द्वारा वो घोषित होनी चाहिए थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित नहीं होनी चाहिए थी। वास्तव में सिलगेर के मामले में प्रदेश के गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए था वस्तु स्थिति की जानकारी लेने के लिए, जिसके लिए वो आज लगभग 1 महीने बाद भी नहीं गए। चलिए, सिलगेर में जो मामला चल रहा है पिछले 3 हफ्तों से, वहाँ पर जो ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं, बीच में गोलीकांड भी हुआ जिसमें 3 ग्रामीणों की मौत हुई। हालांकि उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नक्सली थे, नक्सली संगठनों से जुड़े थे। और ग्रामीणों का विरोध इस बात को लेकर है कि वहाँ कैंप नहीं खुले। सरकार ने दंडाधिकारी जाँच की घोषणा की है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने स्तर पर सांसद की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की है, जिसमें वहाँ कांग्रेस के जितने विधायक हैं, ज़्यादातर विधायक उसमें शामिल हैं। ये समिति भी अपनी रिपोर्ट देगी, जिसको लेकर रविंद्र चौबे जी ने जो कहा कि ये बीच का रास्ता निकालेंगे। बीच का रास्ता क्या होगा और ये सिलगेर मामला कैसे शांत होगा, या फिर ये एक तरह का मॉडल है नक्सलियों के द्वारा प्रायोजित, जिसमें ग्रामीणों को शामिल किया गया है, जहाँ से फिर आगे जो कैंप खुलने हैं उसकी प्रक्रिया को बाधित किया जा सके। पूरा मामला क्या है, इसमें राजनीति क्यों हो रही है, डॉक्टर रमन सिंह ने ऐसा क्यों बोला कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे, बाकी लोग टाइम पास कर रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप हैं। केदार कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कांग्रेस से बृहस्पत सिंह जी हैं, बलरामपुर जिले से आते हैं, रामानुजगंज के विधायक हैं, एक सक्रिय विधायक हैं, तेज तर्राट नेता की उनकी पहचान है। जगदलपुर से नरेश मिश्रा हैं, जो एक पत्रकार के रूप में उनका जो अनुभव है इस पूरी घटना को लेकर और नक्सलियों की गतिविधियों को लेकर, ग्रामीणों के आक्रोश को लेकर, उस पर उनसे चर्चा करेंगे। इसका क्या हल हो सकता है, इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। केदार जी, आपकी 15 साल तक सरकार रही और उस दौरान कई मुठभेड़ें हुई, कई इस तरह की घटनाएं हुई जिन पे सवाल खड़े होते रहे। सीबीआई जांच हुई, कई जांच आयोग बने, और जहाँ तक मेरी जानकारी है ज़्यादातर मामलों में कोई हल नहीं निकल सका है। और अब कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में शायद ये ऐसा पहला मामला है जब किसी घटना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और ग्रामीणों का आक्रोश दिखाई दे रहा है। पहली बात तो ये कि आपकी पार्टी के नेता डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, उन्होंने जो ये कहा है कि ये बाकी लोग टाइम पास कर रहे हैं, माने कांग्रेस की जो समिति बनी है उसको लेकर, उसके मामले में उनका कहना है कि टाइम पास कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये टाइम पास करने के लिए समिति बनी है? और जो आपकी समिति बनी है भारतीय जनता पार्टी की, जो वहाँ जाने का प्रयास कर रही थी, नहीं पहुँच पाई, तो क्या वो कोई सच सामने ला पाएगी, या आपके पास ऐसे कोई तथ्य हैं? देखिए, ये जो कल तक है वहाँ पर
हमारे आदिवासियों के माध्यम से 12 तारीख से वहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और 17 तारीख को वहां पर गोलीबारी हुई और उस गोलीबारी में हमारे 3 निर्दोष आदिवासियों की मौत हुई और उसके बाद उस घायल स्थिति में भी कुछ दिनों के बाद एक गर्भवती महिला की भी मौत हुई। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राज्य सरकार मुख दर्शक बनकर बैठी थी, मौन बैठी थी और न हमारे आदिवासियों के प्रति उसके मन में कोई दर्द है, न कोई उनकी पीड़ा है कि वो उस पर कोई संवेदना प्रकट कर सके या फिर कुछ दुख प्रकट कर सके या फिर हमारे कहते हैं मुख्यमंत्री जी को या मंत्री जी को स्वयं वहां पर जाकर के उसी स्थल में जाकर के वहां देख करके चर्चा करनी चाहिए। राज्य सरकार के पास में तमाम सुविधाएं हैं, हेलीकॉप्टर है, प्लेन है, लेकिन आज इस बस्तर का दुर्भाग्य है कि हमारे बस्तर में इस तरीके से ये घटना हो रही है, लेकिन राज्य सरकार के हमारे मुख्यमंत्री मंत्री इस कार्यक्रम में न उनकी संवेदना प्रकट करते हैं, न वो यहाँ पर आकर के इस मामले का जायजा लेते हैं। कहीं न कहीं से पूरी तरीके से इस मामले में आदिवासियों के मौत के लिए राज्य सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है। दिखावे के लिए उन्होंने अभी कमेटी गठित की है और इस कमेटी के माध्यम से कुछ नहीं होना है। कमेटी केवल लोगों को तुष्टीकरण के लिए किया गया है। इससे पहले भी कहते हैं उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई थी, लेकिन उसके माध्यम से भी कुछ नहीं होगा और अभी भी स्थिति यही स्थिति है। ये केवल अपने लोगों को और ये जो वातावरण को हमारे आदिवासी भाइयों में जो आक्रोश है, इस आक्रोश को दबाने की दृष्टि से कांग्रेस की सरकार ने और उनके मुख्यमंत्री ने इसको घोषित किया है। तो ये कहीं न कहीं से जी केदार जी, मेरे 2-3 सवाल हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपकी 15 साल तक वहाँ सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर विधायक हुआ करते थे, अभी आपका एक भी विधायक नहीं है। आप कह रहे हैं कि सरकार संवेदनशील नहीं है, तो क्या आपकी सरकार संवेदनशील थी? और दूसरी बात, आपका कहना है कि हेलीकॉप्टर है, गृह मंत्री जा सकते हैं। आपकी सरकार के जब कार्यकाल है 15 साल के कार्यकाल में कितने बार आपके गृह मंत्री गए हैं? जहाँ तक मुझे याद है केवल ननकी राम कंवर जी ही एक ऐसे गृह मंत्री थे जो सरकार, उस समय की जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे अलग होकर वो आदिवासियों के बारे में बात करते थे। बाकी लोग पार्टी लाइन या सरकार की लाइन पर ही चलते थे। उनमें उस तरह की संवेदनशीलता नहीं देखी गई। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी ने भी आरोप लगाया था कि जो वर्तमान सांसद हैं दीपक वैज, वो वहाँ गए नहीं, उन्होंने देखा नहीं। तो दिनेश कश्यप जी कितने बार गए? और क्या आपको लगता है कि यदि इस मुकाम पर जैसा आप बात कर रहे हैं कि सरकार संवेदनशील नहीं है, तो सरकार यदि सुरक्षा को लेकर वहाँ कैंप स्थापित करने का प्रयास कर रही है, तो यदि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से सरकार के खिलाफ खड़ी होगी तो आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या बाधित नहीं होगी? नहीं, देखिए, हम सरकार के खिलाफ में नहीं है। सरकार क्या कर रही है इसको लेकर के जनता के बीच में जाकर के उसका कहते हैं सही तरीके से उसको बताना चाहिए, लेकिन सरकार के जितने भी नुमाइंदे आज तक वहां तक कोई नहीं पहुंचा। इनके विधायक मंत्री कोई किसी तरह की बात नहीं कर रहे। आप कह रहे थे कि अभी कहते हैं हमारी सरकार में हम लोग नहीं जाते थे। आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, पिछले 15 वर्षों का निकालते हैं, रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हो और हमारे जितने भी नेतागण हैं वो लगातार इन क्षेत्रों में गए। हमारे गृह मंत्री भी गए। लेकिन इस छत्तीसगढ़ का ये दुर्भाग्य है कि प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2.5 साल के इस कार्यकाल में हमारे गृह मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता कि हमारे आदिवासियों की मौत हो रही है, तो उस पर कोई उनकी चिंता नहीं है, कोई बयानबाजी तक नहीं आती। यहाँ तक ये स्थिति है कि उनको पता ही नहीं रहता है कि क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी भी ये स्थिति, आज भी यही स्थिति है। मैं इसलिए कहता हूं कि 15 साल के आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। 15 साल में जितने भी यदि कुछ मामले हुए होंगे उसमें हमारे गृह मंत्री भी गए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी गए थे, मैं स्वयं और हमारे विधायक सांसद इस सभी लगातार चलिए केदार जी, हमारे साथ और लोगों से साथ में मुलाकात भी की है। और हमारे साथ कांग्रेस के बृहस्पत सिंह जी भी हैं। बृहस्पत जी, आपने केदार जी को भी सुना होगा, मुझे भी सुना होगा, और आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर रमन सिंह जी का भी बयान सुना होगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इनको निर्णय लेना है। तो क्या ये इसको चुनौती के रूप में माना जाए कि आपके मुख्यमंत्री और गृह मंत्री
इसमें निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा है कि बाकी लोग टाइम पास कर रहे हैं, तो आप ये पूरे बयान को किस तरह से देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति चल रही है वहाँ पर उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बोलने के पहले इस बात को अध्ययन कर लेना चाहिए कि 15 साल तक साहब आपकी सरकार थी जहां सैकड़ों गांव जला के राख कर दिए गए थे, 70,000 से अधिक लोग शिविर में रहते थे और कलेक्टर और एसपी लोगों की हत्याएं होती रही। हमारे कांग्रेस के लोगों के लिए तो बहुत हम लोगों ने खोया है। प्रथम लाइन के सारे नेताओं की हमारी हत्या हो गई इनके सरकार में, और ये इस तरह की बात कर रहे हैं। आपको बता दूं, ये नक्सलियों के उस कार्य में भड़का के नक्सलियों को हथियार के रूप में गांव वालों को सामने लाकर इस तरह के सुरक्षा बलों के खिलाफ लाने का कोशिश कर रहे हैं, अपना षड्यंत्र रच रहे हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी जले हाथ में हवन की काम कर रहे हैं। ये नक्सलियों को मनोबल बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर वहां पे सुरक्षा बल हटा दिए जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग हाफ पैंट भर के डंडा लेके खड़ा होंगे वहां सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान ही होंगे, चाहे केंद्रीय सुरक्षा बल के हो, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ की फोर्स होगा, चाहे सीआरपी के जवान होंगे। सुरक्षा के लिए तो पुलिस बल लगेगा ही सर, क्योंकि नक्सलियों के भरोसे इनके भाजपा के कहने में क्या वहां से फोर्स हटा लिया जाए? केदार कश्यप जी बहुत माननीय मंत्री रहे, वरिष्ठ मंत्री रहे, उनको सोच के बोलना चाहिए। इनके पीरियड में डीएम की अपहरण हुई, इनके पीरियड में 70,000 लोग शिविर में रहने लगे, सैकड़ों गांव जला के राख कर दिए गए। हमने तो साहब 15 साल में 2 साल अभी 2.5 साल होने जा रहे हैं हमारी सरकार को, और कभी ऐसी कोई घटना नहीं, पहली घटना है। और इस घटना के लिए भी वहां के निर्वाचित जो हमारे विधायक हैं, जिन लोगों ने उस क्षेत्र के लोगों ने मतदान किया है, जो वहां आदिवासियों की भीड़ देख रहा है, उन लोगों ने चुन के भेजा है, उनको हम उनके बीच में भेज रहे हैं कि आप जाइए, उनसे बात किए, उनका नाराजगी क्या है, किस बात की नाराजगी है, ताकि बीच का रास्ता हम निकाल सके। अगर गलत हुआ है तो उनको न्याय दे सके, पीड़ित परिवार का बात सुन सके, पीड़ित पक्ष की बात सुन सके। लगातार हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ही बात कहा है साहब कि हम पीड़ित परिवार का भी सुनेंगे, और लगातार हम सुनने की काम कर रहे हैं। बृहस्पति सिंह जी, आपने कहा कि उनको न्याय मिलेगा यदि उनके साथ अन्याय हुआ है तो, और जो सुरक्षा बलों के कैंप हैं वो स्थापित होते रहेंगे और होना भी चाहिए यदि वहाँ पर सुरक्षा का सवाल है, यदि अंदर तक विकास करना है। लेकिन ये बात है कि जब घटना को करीब 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और उनको आंदोलन करते हुए करीब 3 हफ्ता हो चुका है, अभी तक जो जाँच समिति, चाहे वो दंडाधिकारी जाँच हो या फिर और दूसरे तरह से सरकार के पास जो इनपुट आना चाहिए था, उसके आधार पर अभी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी। कुछ लोगों को ऐसा लगना चाहिए था कि उनको न्याय मिला है या न्याय मिलता हुआ दिखना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? और इसके कारण आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया है। सिलगेर को लेकर डॉक्टर रमन सिंह जिस तरह से मुखर हैं, और आपकी पार्टी के लिए रोज एक नई परेशानी खड़ी होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का कष्ट है सर कि हमने छत्तीसगढ़ की सरकार बनते के साथ भूपेश बघेल की सरकार ने आदिवासियों की 10,000 एकड़ से अधिक की जमीन हमने उनको आदिवासियों को वापस किया है। जो इन लोगों ने जो थोक के कंपनियों को रखा था, निजीकरण करने की कोशिश कर रहा था, उन आदिवासियों की जमीन को हमने वापस किया। वहां जो आप देखते होंगे अस्पतालों की हालत क्या थी, रिफर हॉस्पिटल रह गया था, एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं दे पा रहे थे। हमने डीएमएफ मद से डॉक्टर की व्यवस्था वहां किया, स्टाफ नर्स की व्यवस्था किया, ब्लड बैंक की व्यवस्था किया, एम्बुलेंस की व्यवस्था किया, गरीब लोगों का इलाज शुरू किया, और जो हमारे आदिवासी बच्चे थे उनके पढ़ाई के लिए भी हमने व्यवस्था किया। कुपोषित जो हमारे बच्चे थे उसको अलग से अंडा और फल दूध देने का हमने काम किया ताकि कुपोषण की मात्रा घट सके। इससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, वहां की बस्तर के लोग नफरत करने लगे हैं वहां, इसीलिए उनकी पूरी सफाया हो गई है। ये नक्सली और नक्सलियों को माध्यम से गांव आदिवासियों को भड़काकर वहां अपना स्थापित होना चाहते हैं, वहां पहुंचना चाहते हैं, फिर से अपनी जगह बनाना चाहते हैं या भड़का के चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को साथियों से, चाहे केदार कश्यप जी हो, चाहे हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री हो, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा पूरे लोगों को कि किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे अशांत का जगह नहीं होता है। आदिवासी भोले भाले आदिवासियों को भड़काने के बजाय उसको समझाने का कोशिश करे ताकि अमन चैन बहाल किया जा सके, वहां की सड़कें बनाया जा सके, वहां के इलाज की व्यवस्था किया जा सके, वहां की पढ़ाई की व्यवस्था किया जा सके। बस्तर प्रमुख हैं नरेश जी, आपने केदार जी को भी सुना होगा, बृहस्पति सिंह जी को भी सुना होगा। डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट के बारे में मैंने चर्चा की। इसके अलावा
जिस तरह से कांग्रेस ने जांच दल गठित किया है, दंडाधिकारी जांच चल रही है, आपको क्या लगता है सिलगेर का किस तरह से निराकरण होगा इस समस्या का? दो मामले हैं कि आगे कैंप की जो कार्रवाई वो चालू रहेगी, कैंप आगे स्थापित होते रहेंगे कि नहीं होंगे, या सरकार यहाँ पर रुकेगी, थोड़ा ठहरेगी, उसको लगेगा कि अभी कुछ दिनों को इस मामले को थोड़ा शांत होने दिया जाए। और दूसरा, जो 3 लोग मारे गए हैं जिनको लेकर सरकार का पक्ष ये है कि वो नक्सली संगठन से जुड़े हुए थे, बल्कि दूसरी ओर जो ग्रामीण है उनका कहना है कि उनके बीच के ग्रामीण थे। और जैसा कि आपने रविंद्र चौबे जी को भी सुना होगा, उनका कहना है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो उन गाँव के लोग नहीं हैं। तो जैसा कि सत्ता पक्ष का एक रुख होता है हमेशा कि उस चीज़ को डिनाई करने के लिए वो अलग अलग तरह से बात करते हैं, एक वैसा बयान है उनका। पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, ये बयानबाजी को कैसे देखते हैं और इसका निराकरण कैसे देखते हैं? एक छोटा सा उत्तर चाहूँगा। देखिए, शुरू से जो घटनाक्रम चला है उससे एक बात तो साफ है कि गोलीकांड के बाद सरकार की चुप्पी और उसके बाद फोर्स को इस पर जो बयान सरकार का है कि कैंप लगाना जरूरी है, उसके बाद रविंद्र चौबे जी का बयान और अब ये समिति, इससे एक बात साफ है कि सरकार नहीं चाहती कि वो कैंप वहाँ से हटाया जाए। दूसरी बात, सरकार ये मान के चल रही है कि ये जो मारे गए लोग हैं ये नक्सली हैं, कहीं ना कहीं उनके संगठन से जुड़े थे। तीसरी बात, ये जो समिति बनाई गई है जिसमें प्रमुख रूप से सभी आदिवासी नेता और बस्तर सांसद हैं, इसका मकसद कमोबेश यही है कि उस इलाके में जो सर्व आदिवासी समाज या दूसरे आदिवासी नेता हैं स्थानीय स्तर पर और उस संगठन या उस आंदोलन में शामिल जो आदिवासी हैं, उनको एक परस्पर संवाद कायम की जिम्मेदारी दी गई है इस समिति के माध्यम से कि वो उनको समझाइश देकर इस विरोध प्रदर्शन को धीरे धीरे शांत करने का प्रयास करें और इसके लिए जो भी छोटी मोटी मांग या जो भी उनकी प्राथमिकताएं हैं उनके आधार पर समाधान सरकार की तरफ से उसके लिए आश्वासन दिया जाएगा, जो फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है उसे एक बात तो साफ है कि ये अभी बस्तर में चलने वाले सबसे बड़े आंदोलनों में से एक बनता जा रहा है जो पुलिस के खिलाफ सीधी तौर पर लगातार जारी है। तो ये चुनौती आसान नहीं होगी, इससे पूरी तरह से निपटने के लिए चाहे ये समिति का गठन किया गया हो, तो अहम मुझे ये लगता है कि इसमें जो आदिवासी समाज और स्थानीय संगठनों की भूमिका को कैसे सरकार तय करती है उसके आधार पर ये तय होगा कि ये आंदोलन कमजोर होगा भी या नहीं। कोरोना के बावजूद और इस सब के बावजूद जब 20 दिन हो गए हैं इस आंदोलन को, तो सरकार के लिए इतना आसान नहीं लगता कि इस आंदोलन को खत्म करने की तरफ आसानी से सरकार बढ़ेगी नहीं। लेकिन ये साफ है कि सरकार ने एक प्रक्रिया शुरू कर दी है। नरेश, सरकार ने एक प्रक्रिया शुरू कर दी, कांग्रेस का एक जांच दल भी बन गया है, दंडाधिकारी जांच भी चल रही है। इस बीच में 2 प्रमुख संगठन हैं जो आदिवासियों से जुड़े हुए हैं, सर्व आदिवासी समाज और गोंडवाना समाज। इनकी क्या भूमिका देखते हैं, इनका क्या रोल सामने आ रहा है और विधायकों का क्या रोल है, स्थानीय विधायकों का, चाहे कोंटा विधायक की बात करें, चाहे बीजापुर के विधायक की बात करें, विक्रम मंडावी की बात करें या फिर हम कवासी लखमा जी की बात करें, क्या दिखता है आपको इनका रोल और वहाँ के सांसद का क्या रोल दिखता है? क्या ये कोई भूमिका निभा पाएंगे या फिर वो जो समाज जिनके बारे में चर्चा की, गोंडवाना समाज और सर्व आदिवासी समाज, इनके बीच से कोई रास्ता निकलेगा या इनके प्रतिनिधि कोई रास्ता निकालेंगे? बिल्कुल, देखिए, अगर कोई समाधान होगा तो इन्हीं लोगों के जरिए होगा और कहीं ना कहीं इसमें ये जो आदिवासी जनप्रतिनिधि हैं, बस्तर सांसद हैं, इनको एक नेगोशिएशन की भूमिका निभानी होगी जिसके लिए शायद ये दल बनाया गया है। जहाँ तक कवासी लखमा और विक्रम मंडावी की बात की जाए, कवासी लखमा ने तो हाथ साफ कर दिया है वहाँ से कि क्योंकि वो उनकी विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है, अधिकांश हिस्सा नक्सल प्रभावित है, तो वो इसमें लगता नहीं कि पढ़ना नहीं चाहते, इस वजह से वो समिति से पूरी तरह से बाहर हैं, जबकि वो मंत्री हैं और एक तरह से उनकी अहम जिम्मेदारी थी कि सिलगेर जो कि उनका विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, वहाँ पर वो लोगों के सामने रूबरू होते और उनको समझाइश की कोशिश करते। हालांकि आंतरिक तौर पर वो ये कोशिश कर रहे होंगे। विक्रम मंडावी की स्थिति भी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि उनका इलाका भी नक्सल प्रभावित है, लिहाजा ऐसा लगता है कि सभी समाज के जरिए जाएंगे। सर्व आदिवासी समाज की भूमिका की अगर बात करें तो आप देखिए, टिकलगुड़ा में रिहाई के समय में नक्सलियों ने समाज के प्रतिनिधियों को सामने लाने की बात कही थी और पिछले कुछ समय से लगातार समाज के प्रतिनिधियों से संपर्क साधने की कोशिश नक्सली कर रहे हैं। तो यही वजह है कि ये जो आक्रोश है आदिवासियों का, उसको नियंत्रित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स और जो राजनीतिक नुकसान है उसको कम करने के लिए इनका सामंजस्य, इनके साथ सामंजस्य बिठाने की कहीं ना कहीं कोशिश आने वाले दिनों में दिखाई देगी। और इसके लिए संभव है कि इस गोलीकांड में मारे गए लोगों को लेकर जो जांच है उस पर जो नतीजे आएंगे हो सकता है वो कुछ अलग आए।
चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और साथ में आपने जो कहा है कि इतना बड़ा नक्सली आंदोलन बनता जा रहा है, ये आदिवासी आंदोलन बनता जा रहा है, जिसके कारण आगे जाके सरकार ने यदि समय पर इसको टैकल नहीं किया तो परेशानी होगी। नरेश जी ने एक बड़ी बात कही थी कि ये जो ग्रामीणों का आंदोलन है कैंप के खिलाफ, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इतने लंबे समय तक, और ऐसा लंबा खिंच गया तो सरकार के लिए और परेशानी हो सकती है। बृहस्पति जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन सिंह ने भी सरकार को एक तरह से टॉन्टिंग लहजे में कहा है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ही निर्णय लेंगे, तो क्या देरी है निर्णय में, क्यों देरी हो रही है और क्यों सही समय पे समाधान नहीं हो रहा है, ताकि एक आगे के लिए ग्रामीणों को इस मामले पर एकजुट होने, और यदि नक्सलियों का ये मॉडल है जिसको वो टेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह से ग्रामीणों को भड़काया जा सकता है, तो फिर वो सफल होता हुआ दिखेगा। उसको रोकने के लिए क्या कर रही सरकार? देखिए, पहले तो आपको बहुत स्पष्ट बता दूं डॉक्टर साहब कि आदरणीय केदार कश्यप जी और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी इस बोलने लायक ही नहीं रह गए हैं। जो 15 साल में अपने जमाने में इन्होंने कृत्य किया, जो इनके सामने घटना गया, थोड़ा भी पीछे झांक के देखें, इसके बाद बोलने की बात करें। दूसरी बात बता दूं, अभी आपने देखा होगा एक और हमारी अपहरण घटनाएं हुई थी, जिसको कितना बारीकी से हमारी सरकार ने बहुत बारीकी से वहां से समाज के लोगों से बात करके निराकरण का कोशिश किया, और हमको पूरा यकीन है कि हम उनको जवाबदारी दिए हैं जिन लोगों ने उस क्षेत्र के जनता ने जिनको वोट देके विधायक और मंत्री बनाया है, सांसद बनाया, हम उनको जवाबदारी दिया गया है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये कांग्रेस को, सरकार को पूरा भरोसा है उनके ऊपर, क्योंकि इस बात का भरोसा है कि उन लोगों ने ही उनको चुनकर भेजा है। दूसरी बात आपको बता दो कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी कृत्य कर रहा है, बहुत ही शर्मनाक कृत्य कर रहा है। ये नक्सली एक तरफ से ग्रामीणों को, भोले भाले आदिवासियों को भड़का के सुरक्षा के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ सुरक्षा हटाने की बात करा रहे हैं, और इस तरह से क्या खबर ही देना चाहते हैं? क्या ये खुलेआम बोल सकते हैं कि नक्सलियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ा आरोप और है, वहां के नक्सली मिलकर यह षड्यंत्र कर रहे हैं और ये भड़काने को भड़काने का काम कर रहे हैं। बस्तर के आदिवासियों को भड़का के वहां जलाना चाहते हैं, जैसे अपने जमाने में सैकड़ों गांव जला के उन्होंने राख किया, 70,000 समय को सील में रहने का मजबूर किया। फिर से लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नक्सली समर्थक है, तो खुल के नक्सली संघों का समर्थक भड़काने का काम बंद करें। कांग्रेस पार्टी यहाँ के स्थानीय विधायक या सांसद यहाँ था, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इस पूरे श्रीनगर की घटना में कांग्रेस की सरकार भाग रही है। यहाँ जिस क्षेत्र जिनके क्षेत्र में घटना हुई है उसके, हाँ जी केदार जी, मेरा सीधा सवाल है, जो आरोप बृहस्पति जी लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ग्रामीणों को भड़का रही है, सुरक्षा बलों के लिए चुनौती खड़ी कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस भूमिका के बजाय उस भूमिका में होना चाहिए था जहां पर वो सरकार के लिए मतलब आदिवासियों के लिए भी एक उसका काम करती, उनके मरहम लगाती और सुरक्षा बलों को इस तरह की चुनौती से बचाती। तो भारतीय जनता पार्टी बजाय उसके ग्रामीणों को भड़काने का काम कर रही है। एक बहुत छोटा सा उत्तर चाहूंगा, समय की कमी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद वहां नहीं पहुंच पा रही, हमारा प्रतिनिधिमंडल, तो वो भड़काएगी कहां से? इनके विधायक, इनके सांसद जो बयान देते हैं कि हमारे पास में तथ्य हैं या उनके पास में नक्सलाइट के जो जुड़े हुए हैं उन पर नाम देते, तो हम उनको कहते हैं समर्पण करा देंगे। ये कांग्रेस के लोगों का बयान है, तो उनको पहले कहते हैं वो करवाइए, उनके माध्यम से कौन किनके पीछे संबंध है, और उनको कहते हैं समर्पण पहले ये कांग्रेस के केदार जी, आपके और आपके नेताओं की भाषा नक्सलियों के समर्थन में बोल रही है। हमारे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता सलवा जुलूम चलता था, सारे नेता कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन नक्सलियों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। इनके मंत्री और वहां हमारी आशा ये है कि जिस तरह से ये घटना आगे बढ़ रही है, जिस तरह से ग्रामीण अभी तक आंदोलनरत हैं, वो आंदोलन कैसे खत्म हो, और जैसा कि बृहस्पति जी ने बोला कि सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है कि यदि उनके साथ अन्याय हुआ तो उनको न्याय मिले, लेकिन जो कैंप है वो तो वहां की जरूरत है ताकि वहां पर विकास कार्य होता रहे, लेकिन जरूरत इस बात की भी कि ग्रामीणों को कैसे समझाया जाए कि ये उनके विकास के लिए जरूरी है, और यदि इस ग्रामीणों को भड़काने के पीछे यदि भड़काया जा रहा है तो और नक्सली हैं, तो ये इस मॉडल को पूरे बस्तर में ना लागू कर दें नक्सली, उसके लिए सरकार को चेतने की जरूरत है, सरकार को उसके लिए सजग होने की जरूरत है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।